हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज लॉकअप में एक टास्क होता है जिसमें किसी एक इनमेट को सेफ होने का मौका मिलता है। तो टास्क कुछ ऐसा होता है कि जो डिपेंडेंट होता है उसको अपने कंट्रोलर को ब्लॉक्स पास करने होते हैं और कंट्रोलर को टावर खड़ा करना होता है। तो ऐसा करके वो टास्क होता है। बट ऐसा होता है कि सब है ना, एक दूसरे का जब टावर बन जाता है तो सब एक दूसरे का टावर गिराते हैं और कोई ये नहीं सोचता है कि कौन डिपेंडेंट सेव हो सकता है, बस उनको गिराना है एक दूसरे का। मुझे तो देखकर यही लगा, क्योंकि धीरज शिवांगी का गिराता है एंड शिल्पा भी श्रेया का गिराती है। ऐसे ही सब करते हैं एंड धीरज को बहुत गुस्सा आ जाता है, उसका गिराता है, उसको लग भी जाती है तो वो सबका गिरा देता है। बट एक तरीके से धीरज ने सही भी करा, क्योंकि बाद में हमको देखने को मिला कि धीरज बोलता है कि मैं शिवांगी की फर्स्ट प्रायोरिटी थोड़ी ना हूँ, शिवांगी की फर्स्ट प्रायोरिटी तो हर्षद है, तो मैं क्यों ना सूफी के लिए खेलूँ। तो वो बहुत वैलिड पॉइंट लगा मुझे धीरज का, और बहुत उसने सही किया। बट ऐसे करके मुझे तो लॉकअप वाले भी बहुत ही बायस लग रहे हैं श्रेया को लेकर। मतलब कुछ समझ ही नहीं आता, ऐसा लगता है कि बस वो श्रेया को जिताने के लिए खेल रहे हैं, और अपोजिट में राम भी थे ना जो सेव हो जाते। तो इस तरीके से उन्होंने शायद थोड़ा-सा बायस्ड ही किया है और श्रेया को जिताया। मुझे तो यही फ़ील हो रहा है बहुत टाइम से। और योगेश को भी टारगेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, पता नहीं वो चाहते ही नहीं है कि योगेश टास्क परफ़ॉर्म करे। इसीलिए 2 टास्क में, पिछले 2 टास्क में श्रेया जीत रही है, क्योंकि योगेश को तो टास्क ही परफ़ॉर्म करने का मौका नहीं मिल रहा है ना। तो यही सब हो रहा है, बहुत बायस लग रहा है अभी तो। एंड एपिसोड तो मुझे इतना बोरिंग लग रहा है ना, आकांक्षा नहीं है तो। एंड योगेश भी ऐसा कुछ कर नहीं रहा है। तो पता नहीं उसको इतना बोल दिया है ना इन्होंने कि वो कुछ कर नहीं रहा है, आकांक्षा नहीं है तो वो और ओवरथिंक करने लग गया है बहुत ज़्यादा। बट बाकी लोग तो इतना बोर कर रहे हैं ना, इनके पास कोई टॉपिक ही नहीं है, कुछ नहीं है। श्रेया और शिंदे, जो शिल्पा शिंदे हैं, वो अपना बैठ के चुगलियाँ ही करते रहते हैं। मतलब कुछ कंटेंट ही नहीं मिल रहा है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। जो थोड़ी देर के लिए भी वरुण और आकांक्षा का दिखाते हैं, उसमें थोड़ा-सा फन लगता है, बाकी तो इतना एपिसोड बोरिंग कि कैसे देखूँ मैं उसको, ये हो रहा है। तो सब जगह यही डिस्कशन होता है कि धीरज ने कैसे शिवांगी को गिरा दिया, वो तो उसका दोस्त है। बट जो धीरज है वो बोलता है कि शिवांगी की मैं फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं हूँ ना, तो मैं सूफी के लिए क्यों ना खेलूँ। तो उसका बहुत वैलिड पॉइंट था। और बाकी सब लोग उसे इतना समझाने में लगे, जैसे राम सर उसके पीछे ही पड़ गए कि नहीं तूने गलत किया है, गलत किया, गलत किया। और वो तो मुझे देख के बहुत ही गलत लगा कि है ना, राम सर उसकी सुनने के लिए रेडी नहीं, वो सिर्फ अपना 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 ज्ञान देने लगते हैं। और वो सही लगा देखिए कि धीरज ने अपना पॉइंट रेज किया कि ये क्या है, आप ऐसे कैसे कन्वर्सेशन होती है, आप सिर्फ अपना ही पॉइंट रखते हैं, किसी और को रखने ही नहीं देते। तो ये 2-3 बार हो जाता है जिसमें राम है ना धीरज से बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं। तो वो बहुत सही लगा मुझे। अभी धीरज है ना बहुत नेचुरली बाहर निकल के आ रहा है। जो वो थोड़ा कम बोल रहा था ना, अभी वो है ना बहुत पॉइंट पे बोल रहा है। बिल्कुल पॉइंट पे बोल रहा है वो चीज़ें। तो वो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे धीरज को देख के। मुझे धीरज अभी सही लग रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसने सब जगह अपने पॉइंट रेज़ किए ना। उसने शिवांगी का भी बताया कि मैंने उसका क्यों गिराया, उसने राम सर से भी बोला उसको जो चीज़ें सही नहीं लग रही थी, तो वो धीरज का ये साइड देख के तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तरफ वो हर्षद है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, उसको उसमें भी प्रॉब्लम हो गई कि ये शिवांगी का क्यों गिराया, क्योंकि वो तो सिर्फ शिवांगी के लिए खेल रहा है, वो तो अपने लिए खेल ही नहीं रहा है ना पूरे शो में। वो बस उसको चाहिए कि बस शिवांगी सेव हो। तो बाकी सब लोग तो ये भी बातें कर रहे हैं कि अगर फिनाले में पहुँच जाएँगे ना, तो हर्षद बैकआउट कर लेगा और शिवांगी को जिता देगा। मतलब इतना वो चल रहा है इनका तो। और फिर शिवांगी को भी सब लोग बोलते हैं कि तुम्हारा है ना थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है, लव एंगल जैसा दिख रहा है। बट शिवांगी मानने के लिए तैयार नहीं, बोलती कि नहीं हम तो सिर्फ फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स हैं। बट एक्चुअली में वो ओवरशैडो कर रहा है शिवांगी को, बट वो ऐसा लग रहा है मुझे कि वो खुद ओवरशैडो हो रहा है। ये कर के उसकी केयर कर के उसके पीछे पड़ के ऐसा लग रहा है कि ना हर्षद का कोई गेम नहीं है, शिवांगी तो फिर भी थोड़ा बोल रही है आजकल। हर्षद का बिल्कुल भी गेम नहीं है, ज़ीरो हो चुका है हर्षद का गेम। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी जो एलिमिनेशन होगा अगर उसमें हर्षद को निकाल भी देंगे ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर रहा है शिवांगी की केयर करने के अलावा। नेक्स्ट राम सर और जो आकांक्षा चमोला है, ये लोग बैठ के डिस्कशन करते रहते हैं। तो इस टाइम में धीरज अपना कुछ पॉइंट रखता है ना, तो राम सर उसको पॉइंट रखने ही नहीं देते, अपना उससे झगड़ा करने लग जाते हैं कि तुम चले जाओ यहाँ से। बिल्कुल इतना हाइपर हो जाता है राम सर। वो मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा, और धीरज ने अपना पॉइंट रेज़ किया, वो सही था बहुत ज़्यादा। इधर आकांक्षा चमोला और पेमेला का तो पता नहीं क्या ही चल रहा है यार, डेट पे जा रहा है। हमको नहीं देखना है यार ये सब, हमको थोड़ा दिखाओ, कन्वर्सेशन दिखाओ। योगेश जो कर रहा है उसको तो बिल्कुल ही हाइड कर दिया, जैसे वो कुछ भी नहीं कर रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम लोग बिल्कुल ही उसको ऐसा कर रहे हो ना, बिल्कुल डिमोटिवेट।
फ़ील करवा दिया उसको और ये सब दिखा रहे हो हमको, हमको नहीं देखना है ये सब यार। आकांक्षा चामोला और पेमेला का ये क्या चल रहा है, डेट कर रहे हैं, ये क्या है? और उसके बाद वरुण को जो वो गोल्ड कॉइन आता है तो वो आकांक्षा को देता है, तो वो पार्ट थोड़ा-सा अच्छा लगता है। बस वही देखने में अच्छा लग रहा है, बाकी तो सब बोरिंग लग रहा है शो में, सब कुछ बोरिंग लग रहा है। नेक्स्ट जब वरुण रात में आकांक्षा को मिलने के लिए जाता है तो आकांक्षा जितना पूरे दिन में उसको दिखाते हैं उस सब के बारे में बताती है, जिसमें वो सूफी के बारे में बताती है कि सूफी तो बहुत ही गंदा गेम खेल रहा है यार, मेरे आगे कुछ और बोलता था, अभी श्रेया के साथ जाके कुछ और बोल रहा है। तो अच्छा है उसने थोड़ा सा डिकोड किया, सूफी भी थोड़ा सा ये चीज कर रहा है ना, ये मुझे भी फील हुई थी। तो सही किया आकांक्षा ने, वरुण को थोड़ा सा चीजें शेयर करी ताकि उनको थोड़ा सा गेम और अच्छे से पता चल जाएगा ना कि कौन क्या कर रहा है। देन फिर जो शिल्पा शिंदे हैं और शिवांगी है, ये तो इन दोनों का थोड़ा-सा सॉर्ट आउट होता है और शिल्पा शिंदे जो है वो शिवांगी को थोड़ा-सा मनाने के लिए जाती है कि उसको थोड़ा-सा कंसोल करती है। तो वो अच्छा लगता है देख के, बट हमको नहीं दिखाया कि बाद में वापस से उसकी बिचिंग करने जाती है वो श्रेया के पास, तो ये आकांक्षा को दिखाया है। वो ऑफ कोर्स हमको थोड़ा कट करके दिखाते हैं। तो फिर आकांक्षा बोलती है कि ये दोनों बहुत ही गंदा खेल रहे हैं, बहुत ही कैसे लोग हैं ये। एक टाइम पे अच्छा बनते हैं, फिर एक टाइम पे पता नहीं पीठ पीछे क्या बोलते हैं। फिर उसने ऐसे उसको समझ आ रही है चीज़, आकांक्षा अंदर बैठ के पूरा सब देख रही है ना सीक्रेट रूम से, तो उसको सब समझ में आ रही है कि कौन क्या कर रहा है। और शिल्पा शिंदे और श्रेया तो बस ऐसे, वो खुद भी बोलते हैं कि हम ऐसे बस मोहल्ले के आंटियों की तरह बैठ के सिर्फ चुगली करते रहते हैं, तो वो एक्चुअली में यही करते हैं बस। और अब तो आकांक्षा भी नहीं है, कुछ कंटेंट ही नहीं है उनके पास, अब यही कर रहे हैं, कब तक करेंगे ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है इनका। नेक्स्ट योगेश रावत को फैन फेवरेट ऑफ द वीक बनाया जाता है, तो ऑफ कोर्स वो इस वीक का नहीं है, वो पिछले वाले वीक का है, जैसे आकांक्षा का पिछले वाले वीक का था। तो उसके लिए बिरयानी, मोमोज ये सब आते हैं। तो पता नहीं, अभी सिर्फ इतना ही दिखाया है उन्होंने योगेश का, पूरे एपिसोड में सिर्फ इतना ही दिखाया है उन्होंने योगेश का पार्ट। तो उसमें श्रेया बोलती है कि जिसको भी ये मिलता है ये वाला टैग, हर हफ्ते वो घर चला जाता है। तो वो पोक करती है थोड़ा सा योगेश को। फिर उसके बाद रात में जो वरुण उसके पास जाता है आकांक्षा के पास, तो वो थोड़ा सा क्यूट मोमेंट्स दिखाते हैं ना कि आकांक्षा को पता ही नहीं था कि उस वो जो सोफा है वो पूरा खुल जाता है, वो बेड बन जाता है और वो बेचारी वैसे ही सिकुड़ के सो रही थी। तो वो सब अच्छा लगा, वो पार्ट पूरे एपिसोड में सिर्फ वही पार्ट अच्छा लग रहा था। ऐसे तो ऐसा लग रहा था कि हम वेट कर रहे हैं ना कि सिर्फ वो दिखाएं, सिर्फ आकांक्षा को दिखाएं, बाकी सब लोग तो इतना बोर कर रहे हैं ना पूरे एपिसोड में। और शिवांगी और हर्षद की तो एक्टिंग ही खत्म नहीं हो रही है, पता नहीं ये क्या दिखाना चाहते हैं, इनको कैसे मिलेगी टीआरपी, मुझे समझ में नहीं आता है। इतना बोरिंग एपिसोड तो अभी एक भी नहीं था जितना अभी 2 दिन से, जब से आकांक्षा नहीं है ना तब से लग रहा है। मतलब अच्छा कि थोड़ा-सा आकांक्षा का पार्ट दिखाते तो स्किप कर कर के देख रहे हैं लोग। मेरे को तो पूरा देखना पड़ता है क्योंकि मुझे आप लोगों को रिव्यू करना पड़ता है ना। बट फिर भी मैं जनरली देखती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ योगेश और आकांक्षा के लिए देख रही हूँ, मुझे सब इक्वेशंस जानना अच्छा लगता है कि किसके साथ क्या इक्वेशन है, तभी तो आपको पूरा गेम समझ में आएगा ना। तो वो मैं पूरा देखती हूँ और आपको अच्छे से रिव्यू करती हूँ इसका। तो फिर देखते हैं अभी कल क्या होता है जजमेंट डे पे। जजमेंट डे पे तो शायद है ना ऐसी न्यूज़ आ रही है कि योगेश रावत एलिमिनेट हो गया है, पता नहीं ये शो वाले क्या करना चाहते हैं। बट ऐसे कंफर्मेशन नहीं है अभी, सिर्फ स्पॉयलर्स है ये। तो देखते हैं कि क्या होता है, कौन एलिमिनेट होता है। आपको क्या लगता है कि ये वीक में कौन जाना चाहिए, किसका कंट्रीब्यूशन नहीं था, किसको देखने में मजा नहीं आ रहा है? तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय।